एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और राजा अपने प्रजा के साथ ही बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। राजा एक बहुत ही अद्भुत कालीन बनाना जानते थे और बहुत ही अच्छी कालीन बनाते थे। जो कालीन वो बनाते थे वो कालीन उनके राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोई नहीं बना सकता था। वो एक अद्भुत तरीके से कालीन की बुनाई करते थे और सबसे अलग कालीन बनाते थे। तो एक दिन राजा कालीन बना रहे थे तो मंत्रियों ने कहा कि राजा जी, आपको कालीन बनाने का ये काम शोभा नहीं देता। आप राजा महाराजा, और कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि राजा, उस देश का राजा कालीन बनाता है, कितना बुरा लगेगा। राजा ने कहा बात तो ठीक है। मंत्रियों ने कहा कि राजा जी, आप पर एक काम सूट नहीं करता। आप राजा होकर कालीन बनाते हो, ये जब कोई सुनेगा तो कितना भद्दा लगेगा। तो राजा ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि आपको ये कालीन बनाना छोड़ना होगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जब मैं राजा हूँ और मुझ पर एक काम सूट नहीं करता तो कोई बात नहीं, मैं कालीन नहीं बनाऊंगा। तो राजा ने कालीन बनाना बंद कर दिया। फिर एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गए और जंगल में शिकार करते करते वो इतनी दूर चले गए कि अपनी सेना से अलग हो गए और बहुत दूर हो गए। सेना कहीं रह गई, राजा कहीं पहुंच गया। तो जंगल में पहुंच गए। जंगल में डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। डाकुओं ने उन्हें पकड़ा तो डाकुओं को ये मालूम नहीं था कि ये राजा है। तो डाकुओं ने उनकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला। कुछ खास न मिलने पर उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब इसकी बलि देंगे, यानी कि अब इसे मारेंगे। अब इसकी मृत्यु निश्चित है हमारे हाथों, हम इसको मारेंगे। अब राजा घबरा गए। राजा ने कहा कि तुम्हें मुझे मारकर क्या मिल जाएगा। तो डाकू ने कहा यह बात तो ठीक कह रहा है। राजा ने कहा कि तुम मुझे मारोगे तो उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मुझे कालीन बनाने का सामान ला कर दे दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी कालीन बना कर दूंगा, एक नहीं कई सारी कालीन बना कर दूंगा, जिसे ले जाकर तुम अपने पड़ोस के राज्य में जाकर बेच सकते हो। और वहाँ जब तुम ये कालीन बेचोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा दाम मिलेगा, बहुत पैसे कमाओगे तुम। और मैं ऐसी कालीन बनाना जानता हूँ जो इस राज्य में तो क्या, दूर दूर के देशों में कोई भी नहीं जानता, जो कालीन मैं बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसे मारने से भी क्या मिलेगा। तो राजा ने कालीन बनाने का काम शुरू किया और बड़ी अच्छी अच्छी कई सारी कालीन बना दी। अब वो डाकू उसी राज्य में जहाँ राजा ने कहा था कालीन बेच के आना, बेचने गए। तो जब मंत्रियों ने उस कालीन बेचने वाले को देखा तो उन्हें अपने राज्य में ले आए। तो मंत्री ने और राजा की रानी ने पहचान लिया कि ये कालीन राजा ने बनाई है, क्योंकि ऐसी कालीन कोई दूसरा व्यक्ति बना ही नहीं सकता। तो वो पहचान गए कि ये कालीन राजा के हाथ की। तो मंत्री ने उन डाकू को पकड़ लिया और उन डाकू को पकड़ने के बाद उन डाकू को मारा पीटा गया और उनसे राजा के ठिकाने के बारे में पूछा गया। उन डाकुओं ने राजा के ठिकाने के बारे में बता दिया कि हमने वहाँ पर राजा को कैद करके रखा है, वहाँ पर राजा है। तो मंत्री ने कुछ सैनिकों को वहाँ पर भेजा और राजा को आज़ाद करवा दिया। राजा बहुत खुश हुआ कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करना कि राजा ने जिस टैलेंट को, जिस हुनर को छोड़ दिया था, उसी टैलेंट ने, उसी हुनर ने राजा की जान बचाई, यानी कि प्राण बचाए। कई बार हम क्या होते हैं कि किसी के बहकावे में आकर अपने हुनर को छोड़ देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर या उसके उसकी उसने बोला कि तुझे काली नहीं बनाना चाहिए, तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसा काम शोभा नहीं देता, ये सब जब कोई हमसे बोलता है तो हम उसके बहकावे में आकर वो काम बंद कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भी किसी के बहकावे में आकर अपना काम करना बंद कर देते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो आज नहीं कल आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।